आरोपी अनवर कादरी मामले में एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है। काठमांडू के होटल में रुका था अनवर कादरी। जी हां, बेटी ने ही होटल का बिल भी दिया था और दूसरी पत्नी दे रही थी इंदौर की जानकारी। पत्नी दे रही थी इंदौर में कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कैसे उसे खंगाला जा रहा है, कैसे उसे तलाशा जा रहा है। नेपाल में खुद के नाम से सिम भी खरीदी और आरोपी अनवर कादरी से पुलिस की पूछताछ अब भी जारी है। 3 सितंबर तक की रिमांड पर है अनवर कादरी। और देखिए, आयशा लगातार अपने पिता अनवर कादरी की मदद और संरक्षण कर रही थी। ऐसे में देखिए, जो ये पूछताछ का दौर चल रहा है, इसमें क्या बड़े खुलासे कादरी करता हुआ नजर आया है, वो भी आप जान लीजिए। दक्षिण के राज्यों से नेपाल भाग गया था वो, काठमांडू के होटल में रुका था और बेटी ने ही होटल का बिल भी दिया। नेपाल में खुद के नाम से उसने सिम भी खरीदी। बेटी पत्नी को इंटरनेट कॉल किया करता था और जो दूसरी पत्नी है अनवर कादरी की, वो लगातार इंदौर में क्या हलचल चल रही है इसकी जानकारी दे रही थी। फरहाना अनवर के साथ नेपाल में ही थी। फरहाना के पास परिवार से कॉल आते थे और पकड़े जाने के डर से पत्नी को वापस भेजा गया। 19 जुलाई को फरहाना वापस नेपाल गई। तो देखिए, बड़ी जानकारी, बड़े खुलासे जो अनवर कादरी अपनी पूरी पूछताछ में देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जब इस तरीके का आरोपी जब फरार होता है तो कैसे ये पूरा कारवा चला है, कहां कहां गया ये अनवर कादरी, क्यों इतने दिनों से बच पाया था ये पुलिस की गिरफ्त से, ये तमाम खुलासे अब इस पूछताछ में होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद की फंडिंग का ये बहुत बड़ा आरोप है अनवर कादरी पर और इसी को लेकर अब जब पूछताछ का दौर जारी है तो कई बड़े खुलासे उसकी फरारी से जुड़े हुए होते आ रहे हैं। काठमांडू के होटल में वो रुका था, बेटी ने उसे होटल का बिल भी दिया और दूसरी पत्नी इंदौर की तमाम जानकारी उसको दे रही थी। यानी कि इंदौर में किस तरीके से एक्टिविटी हो रही है इसको लेकर उसकी पत्नी ही उसे इन्फॉर्म कर रही थी। एक तरीके से उसके इन्फॉर्मर के तौर पर अनवर कादरी की पत्नी ही काम कर रही थी। हम बताइए, अपडेट जानने के लिए अक्षत मिश्रा का इंदौर से रुख कर लेते हैं। अक्षत, देखिए किस तरीके से फरारी के दौरान वो कहां गया, कैसे उसने पूरा ये प्लानिंग प्लॉटिंग की, किसने उसका साथ दिया, इसको लेकर तो खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए लव जिहाद के फंडिंग के मामले से जुड़े हुए खुलासे, तो उसको लेकर पूछताछ में कोई पुख्ता जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? नहीं, देखिए अंजलि, बिल्कुल जहाँ तक बात लव जिहाद फंडिंग के आरोपी की हो, क्योंकि उसी में सबसे बड़ा आरोप अनवर कादरी पे लगाया गया है, तो मैं आपको बता दूं 3 सितंबर तक जो अनवर कादरी है उसकी रिमांड ली गई है। तो उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि ये सब जो जानकारियां हैं कि अनवर कादरी कहाँ गया था, ये सब प्रारंभिक जानकारियां हैं। 2 दिन पहले ही वो वकील के भेष में आते हैं और इंदौर जिला कोर्ट में आकर पेश हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें 7 दिन की जो रिमांड होती है, 3 तारीख तक उनकी रिमांड अभी है और पुलिस लगातार उनसे जानकारी करेगी, क्योंकि 2 प्रकरण उन पर दर्ज है बाणगंगा थाने में। जिसके बाद अनवर कादरी फरार हो जाते हैं। फरार होते हैं तो भोपाल के बाद दक्षिण राज्यों में होते हुए वो काठमांडू जाते हैं, जहां पर उनकी बेटी और वाइफ दोनों ही उनकी मदद कर रही होती है। आयशा कादरी, आपको ध्यान होगा अंजलि, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था इन्हीं सब कारणों को लेकर कि वो अनवर कादरी की फरारी में मदद कर रही थी। और देखिए, वही बात सामने भी आ गई है। जब अनवर कादरी काठमांडू रुकते हैं तो उन्हीं की बेटी जो है आयशा, ऐसे में इस आरोपी की जिन ने मदद की है उन पर भी कानूनी कार्रवाई बनती है? जी बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल कार्रवाई बनती है। इसी को लेकर जो आयशा कादरी हैं, जो बेटी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई थी। अब जहां तक मेरा मानना है, उन्हें अब इसके बाद जब ये अनवर कादरी ये सारी चीज़ें कबूल कर चुके हैं कि हाँ उनकी बेटी और पत्नी उसकी मदद कर रही थी, तो हो सकता है आयशा कादरी को पुलिस वापस रिमांड पर ले, वापस उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अंजलि, बिल्कुल अक्षत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।